हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 1 रियल नंबर। और यहाँ पे आज हम लोग देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन पार्ट। इसमें बेसिकली हम लोग इस चैप्टर का सारा कंसेप्ट देखने वाले हैं, बहुत ही डिटेल्स में और बहुत ही सिंपल में, क्योंकि आप लोगों का एक यही सबसे मेन प्रॉब्लम है कि कंसेप्ट नहीं समझ आता। इसीलिए बहुत ही सिंपल वे में हम सारा कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने वाले हैं। और यहाँ पे सारा चीजें न्यू एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, चलो हम लोग देखते हैं सबसे पहले नंबर के बारे में, क्योंकि चैप्टर का नाम ही क्या है, रियल नंबर। चलो देखो, सबसे पहले ये रियल नंबर का ना चार्ट समझ लो। ठीक है, रियल नंबर में दो नंबर सिस्टम से मिलकर के बनता है, जिसको हम लोग रैशनल नंबर कहते हैं और इरेशनल नंबर। तो मेन हम लोग रियल नंबर में क्या पढ़ने वाले हैं, रैशनल और इरेशनल। और रैशनल नंबर के नीचे ये सारा नंबर आता है जिसको आप अभी तक पढ़ते आ रहे हो। रैशनल नंबर में ही आता है नॉन इंटीजर रैशनल नंबर और इंटीजर रैशनल नंबर। ठीक है, सारा क्लियर हो जाएगा आगे। फिर आता है नेगेटिव नंबर, होल नंबर, जीरो और नेचुरल नंबर। तो बेसिकली अगर हम आपसे बोले तो आप नेचुरल नंबर पढ़े हो, होल नंबर पढ़े हो और इंटीजर पढ़े हो। क्लियर है, ये इसी का पार्ट है। जीरो मिला दो तो होल नंबर हो जाएगा, नेगेटिव नंबर और होल नंबर मिला दो तो इंटीजर बन जाएगा। क्लियर है। अब देखना यहां से हम लोग कैसे एक एक करके सारा चीजें देखते हैं। एट फर्स्ट आप समझो पहले कि नेचुरल नंबर क्या होता है, क्योंकि ये चीजें आप पढ़े हो, बट यहां पे थोड़ा सा अपडेट कर देते हैं ताकि आप चीजें अच्छे से समझ सको। नेचुरल नंबर बेसिकली काउंटिंग नंबर होता है जो स्टार्ट कहां से होता है, 1 से। 1 2 3 4 सिंपल है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। सेकेंड अगर आप देखो तो आता है होल नंबर। नेचुरल नंबर में ही हम लोग अगर क्या कर दे, जीरो ऐड कर दे तो ये होल नंबर आपका फॉर्म करता है। ये भी बहुत सिंपल है। थर्ड जो है, यहां पे आप देखोगे इंटीजर नंबर है। इंटीजर नंबर में क्या होता है, बेसिकली नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर और जीरो, ये सारा अगर हम लोग मिक्स कर दे तो क्या बनता है, इंटीजर नंबर। ये डॉट 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 मीन्स इधर भी चलता रहेगा और इधर भी चलता रहेगा। ये पहले से आपको पता है, ठीक है, केवल अपडेट कर दिए थोड़ा सा। मेन चीज आगे है, जो इस चैप्टर का मेन चीज है, रैशनल और इरेशनल नंबर। पहले आप रैशनल नंबर को समझो। और रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, रियल नंबर का डेफिनेशंस केवल जान लो, ज्यादा कुछ इसमें नहीं जानना है। बेसिकली नंबर दैट आर इंक्लूड बोथ रैशनल एंड इरेशनल इज कॉल्ड रियल नंबर। बहुत सिंपल डेफिनेशंस है। ठीक है, या आप ऐसे बोल सकते हो, कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। बट कहीं पे आपको डेफिनेशंस पूछा नहीं जाएगा, केवल समझना है चीजों को। तो मीन्स हम लोग इस दोनों नंबर को समझेंगे। अगर हम लोग रैशनल नंबर का बात करें तो कोई भी नंबर जो P/Q के फॉर्म में होता है उसको हम लोग रैशनल नंबर कहते हैं। यहां पे आप डेफिनेशंस भी देख सकते हो। नंबर दैट इज इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर एंड Q नॉट इक्वल्स टू 0। तो यहां पे बेसिकली क्या हो रहा है, P और Q कोई नंबर है और PQ इंटीजर नंबर है, मीन्स माइनस प्लस दोनों हो सकता है, बट Q जो है वो कभी 0 नहीं हो सकता। तो यहां पे हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, Q नॉट इक्वल्स टू 0। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो आप देखोगे, सपोज लिखे हम 2/3, तो ये एक आपका रैशनल नंबर होगा। अगर हम लोग लिखते हैं -5/6 तो ये भी रैशनल नंबर होगा। 7/3 ये भी रैशनल नंबर होगा। अब कुछ ऐसा रैशनल नंबर जो थोड़ा सा क्या है, अलग टाइप का है। अगर हम आपसे पूछे कि केवल 5 लिखा हुआ है तो क्या ये एक रैशनल नंबर है, बताओ। ये भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में कितना होता है, 1 होता है। इस रीजन से ये एक रैशनल नंबर होगा। अब अगर हम लिखते हैं 0, बताओ क्या ये एक रैशनल नंबर होगा।
अगेन ये भी एक रैशनल नंबर होगा। रीजन, क्योंकि इसके नीचे भी 1 होता है, तो हम लोग 0/1, कंडीशन क्या है, क्यू 0 नहीं होना चाहिए, तो क्यू तो 1 है, 0 तो है ही नहीं। समझ आया? अगर हम ऐसा लिखते हैं 3/0, तो क्या ये एक रैशनल नंबर है? ये नहीं है रैशनल नंबर। क्लियर है? तो आप इसको रैशनल नंबर नहीं बोल सकते, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, 0 है। क्लियर हो गया? अब आपको एक चीज बताते हैं, ध्यान से देखना है ना। अभी हम यहां पे जो ये सारा चीजें देखे थे, क्या ये सारे को हम लोग रैशनल नंबर बोल सकते हैं क्या? देखो, क्या सारे नंबर के नीचे हम लोग 1 नहीं लिख सकते? 1/1, 2/1, 3/1, 4/1 लिख सकते हैं ना। तो अगर आपसे आगे क्वेश्चंस पूछा जाएगा कि ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, ये मींस रैशनल नंबर, क्या आप बोलोगे यस? ऑब्वियसली ऑल होल नंबर इज अ रैशनल नंबर, अगेन एस। ऑल इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, अगेन एस। मीन्स ये सारा नंबर जो है वो होल नंबर के अंदर आ सकता है। बट अगर रिवर्स स्टेटमेंट पूछा जाए कि इज अ रैशनल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि रैशनल नंबर में बहुत सारे नंबर आते हैं। कंसेप्ट क्लियर हुआ? अब यहां पे एक चीज आपको और बताते हैं। आप लोग ये भी देखते होंगे कि हम लोग फ्रैक्शन नंबर भी पढ़े हैं, तो भाई फ्रैक्शन नंबर और रैशनल नंबर में क्या डिफरेंस है? तो देखो, फ्रैक्शन नंबर में बेसिकली क्या होता है, केवल पॉजिटिव नंबर होता है, और रैशनल नंबर में पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों होते हैं। तो यहां पे अगर ये पॉजिटिव में है तो इसको आप रैशनल नंबर भी बोल सकते हो और फ्रैक्शन नंबर भी बोल सकते हो। क्लियर है? मींस इसको भी फ्रैक्शन बोल सकते हो, इसको भी फ्रैक्शन बोल सकते हो, इसको भी फ्रैक्शन बोल सकते हो, बट इसको फ्रैक्शन नहीं बोल सकते। क्लियर हो गया फ्रैक्शन और रैशनल का डिफरेंस? अब हम लोग देखते हैं इरैशनल नंबर। क्लियर है? ध्यान से देखना, ठीक है। इरेशनल नंबर में बेसिकली क्या होता है कि कोई भी नंबर जो नॉन परफेक्ट रूट हो, नॉन परफेक्ट और परफेक्ट पता है, चलो बता देते हैं आपको। परफेक्ट स्क्वायर नंबर उसको बोलते हैं, फॉर एग्जांपल 1 का स्क्वायर कितना हुआ भाई 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। नहीं समझ आया भाई? ऐसा सिंपल समझो ना, 5 का स्क्वायर बोल रहे हैं ना, इट मीन्स 5 × 5 विच इज 25। तो ये हम लोग बोलते हैं 5 का स्क्वायर, मीन्स सेम नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करना स्क्वायर कहलाता है। तो अब आपको समझ में आ गया। तो ये सारे नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, इसके आगे भी आते जाएगा 36, 49, ये सारा नंबर स्क्वायर नंबर कहलाएगा, परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर है? अब अगर हम लोग सारे का अंडर रूट लगा दें, स्क्वायर रूट पता है, मींस ये हो गया, ये जो साइन है वो स्क्वायर रूट का है, तो 49 का स्क्वायर रूट कितना होगा पता है? 7। 7 का स्क्वायर 49 और 49 का स्क्वायर रूट 7। तो इस रीजन से ये सब सारा जो परफेक्ट नंबर है, ये सारा नंबर रूट से बाहर आ सकता है। इसका 6 आ जाएगा, इसका 5, इसका 4, इसका 3, इसका 2 और 1 का 1। तो जो परफेक्ट नंबर अगर रूट में है तो उसको हम लोग इरेशनल नहीं कहेंगे। किसको कहेंगे? नॉन परफेक्ट नंबर। फॉर एग्जांपल √2, √3, √5, √7, √6, ये जो सारा नंबर है ये आपका एक इरेशनल नंबर कहलाएगा। समझ आया? तो अगर आपको हम यहां पे बोले कि बताओ √81 क्या ये रैशनल है या इरेशनल है, तो 81 का स्क्वायर रूट 9 होता है, इसलिए ये एक इरेशनल नहीं होगा, रैशनल होगा। इरेशनल ये सब होगा वो नंबर्स जो रूट से बाहर नहीं आ सकता, डायरेक्टली आ सकता है, डेसिमल के फॉर्मेट में आएगा। क्लियर है? चलो ठीक है, यहां तक आप समझ गए। अब यहां पे आपको एक एक्स्ट्रा चीजें बताते हैं जो मे भी एग्जाम में पूछा जाता है।
ठीक है, देखना पाई, क्या पाई एक रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है? अब सोचोगे कि पाई का तो वैल्यू 22/7 होता है एस, तो ये तो पी बाई क्यू के फॉर्म में है एस, तो फिर ये रैशनल होना चाहिए। बट यहां पे आप गलत हो। कैसे? देखो 22/7 एक रैशनल नंबर है, इसको हम लोग डिनाई नहीं कर सकते, बट पाई एक रैशनल नंबर नहीं है, पाई एक इरेशनल नंबर है। लोग कैसे सर, ये तो इसी का वैल्यू है। हाँ है, बट ये इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, पाई का ये अप्रोक्स वैल्यू है। समझ आया? इसी रीजन से 22/7 एक रैशनल नंबर होता है और पाई एक इरेशनल नंबर होता है। क्लियर हुआ? वेरी गुड। तो अब हम लोग देखते हैं आगे चीजें, है ना। और यहां पे देखो, यहां पे अगेन आपके सामने 3 नंबर सिस्टम आता है, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर एंड को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर का यूज है इस चैप्टर में, इसीलिए इसको ध्यान से समझ लेना। पहले हम लोग प्राइम नंबर समझते हैं, जो कि ऑलरेडी आपको पता है। प्राइम नंबर क्या होता है? बेसिकली अ नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड एग्जैक्टली ओनली बाय इटसेल्फ एंड वन। मीन्स कोई नंबर अगर हम लोग लेते हैं, सपोज 5, तो 5 को अगर आप चाहते हो कि इसको हम लोग डिवाइड करें, तो ये किससे डिवाइड होगा? बोलोगे ऐसे, किसी से नहीं होगा, बट इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये 1 से डिवाइड हो सकता है और 5 से। कोई भी नंबर अपने आप से और 1 से हमेशा डिवाइड होगा, इसी रीजन से 5 जो है वो 1 से और 5 से डिवाइड होगा। सिमिलरली अगर हम लोग बोलते हैं 3, तो 3 भी 1 से और 3 से डिवाइड हो सकता है। अगर हम लोग बोलते हैं 2, तो 2 भी 1 से और 2 से डिवाइड हो सकता है। यहां तक तो ठीक है। अब बोलोगे कि सर 1 क्या प्राइम नंबर होगा? तो इसका आंसर है नहीं। क्यों नहीं होगा? अभी देखना। 1 का क्या कंडीशन है? देखो 1 को, एक तो ये 1 लिख रहे हैं हर एक में, तो एक 1 लिख देंगे यहां पे, और एक इसका इटसेल्फ वाला, यहां 2 है तो 2 लिखे थे, 3 है तो 3, तो यहां 1 है तो यहां क्या लिखेंगे? 1। अब यही इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ये दोनों इक्वल हो रहा है और इक्वल नहीं होना चाहिए। इसी रीजन से 1 एक प्राइम नंबर नहीं है। सिंपल है। बोलोगे क्या? आगे अभी हम लोग देखेंगे कंपोजिट नंबर, तो 1 एक कंपोजिट नंबर भी नहीं है। ठीक है, देखना ध्यान से। तो प्राइम नंबर आपको सिंपल समझ में आ गया। आप कंपोजिट नंबर देखो। अब पॉजिटिव इंटीजर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर। अब भाई फैक्टर क्या होता है समझना ध्यान से, है ना। फैक्टर हम लोग किसको कहते हैं? सपोज हम लोग एक 6 नंबर लिए, 6 को जो सारा नंबर डिवाइड कर सकता है उसको हम लोग फैक्टर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 6 को देखो, 1 डिवाइड कर सकता है, 2 डिवाइड कर सकता है, 3 डिवाइड कर सकता है, एंड 6 खुद 6 को डिवाइड करेगा। तो 6 के पास टोटल कितना फैक्टर हो चुका है? 6 के पास टोटल 4 फैक्टर है, 4 फैक्टर है। डेफिनेशंस क्या बोलता है? हैज मोर देन 2 फैक्टर। 2 फैक्टर से अगर ज्यादा होगा तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? एक कंपोजिट नंबर बोल सकते हैं। क्लियर है? तो 6 के पास 2 से तो ज्यादा फैक्टर है, तो फिर ये क्या हो गया? एक कंपोजिट नंबर। इससे थोड़ा सा स्मॉल लेते हैं 4। 4 को क्या क्या डिवाइड कर सकते हैं? 1 डिवाइड कर सकता है, 2 डिवाइड कर सकता है, और 4 खुद इसको डिवाइड कर सकता है। 4 के पास 2 से ज्यादा फैक्टर है। वेरी गुड। अब आपसे हम एक क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, बताना जरूर, है ना, कि सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा, ये आप हमको बता दो। तो आप देखोगे कि सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 ही होगा। क्यों? क्योंकि 3 क्या है? 3 एक प्राइम नंबर है। 2 क्या है? 2 भी एक प्राइम नंबर है। क्लियर है? 1 तो ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है, तो सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 होगा। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा? 2 होगा। क्लियर है? और 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, बाकी सारा प्राइम नंबर आपका ऑड मिलेगा। ठीक है यहां तक? वेरी गुड। अब हम लोग थोड़ा सा आगे
आते हैं और देखते हैं को प्राइम नंबर। क्लियर है? अब को प्राइम नंबर बेसिकली क्या होता है? ऐसे दो नंबर का पेयर जिसका HCF 1 होता है। हम लोग आगे अभी HCF भी पढ़ेंगे। तो ऐसे दो नंबर जिसका HCF 1 होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बताओ? को प्राइम नंबर। मीन्स को प्राइम नंबर एक पेयर में होता है, सिंगल नहीं होता। अब देखना, पेयर ऑफ अ नंबर दैट डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1। 1 को छोड़ करके कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल देखो, सपोज हम यहां पे लेते हैं 5 और 8। क्या 5 और 8 को कोई भी ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर सकता है 1 को छोड़ करके? नहीं है। तो इस रीजन से 5 और 8 एक को प्राइम नंबर हो जाएगा। आपको एक और एग्जांपल देते हैं। सपोज हम लिखे 10 और 17। क्या ये एक प्राइम नंबर है? मींस क्या इस ऐसा कोई नंबर जो इस दोनों नंबर को डिवाइड कर दे? नहीं है। तो ये भी एक को प्राइम नंबर है। अब आपके माइंड में ना एक परसेप्शन बैठ गया होगा इस दो एग्जांपल को देख करके कि शायद एक प्राइम नंबर एक नॉन प्राइम नंबर को पेयर कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा। देखो, यहाँ पे 5 प्राइम नंबर लिए थे, यहाँ पे 17 प्राइम नंबर लिए थे, बट ऐसा नहीं है। आपको दिखाते हैं आगे। हम लोग लिए 20 और 21। क्या ये दोनों में से कोई भी प्राइम नंबर है? नहीं। बट तब भी इसका पेयर को प्राइम नंबर है क्योंकि इस नंबर को आप डिवाइड नहीं कर सकते कॉमन नंबर से। तो 20 और 21 भी एक को प्राइम नंबर है। तो को प्राइम नंबर होने के लिए दोनों नंबर का प्राइम होना नेसेसरी नहीं है। नेसेसरी कंडीशन ये है कि दोनों का HCF 1 होना चाहिए। दैट्स इट। क्लियर है यहां तक? अब समझना कि सर ऐसा पेयर बता दो जो को प्राइम ना हो। तो देख लो भाई, 3 और 12, ये दोनों नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ये एक को प्राइम नंबर नहीं होगा। क्लियर है सारा कंसेप्ट? बताओ, है क्लियर? वेरी गुड। अब हम लोग आगे देखते हैं और यहां पे समझते हैं कुछ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। बेसिकली इस चैप्टर में इसी चीज को आपको समझना है और ये बहुत बड़ा चीजें नहीं है, आपको ऑलरेडी इसके बारे में पता है। कैसे? आगे भी पता चल जाएगा। पहले इसका क्या स्टेटमेंट है या क्या रूल है ये पहले समझ लो। बोले एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। मींस कोई भी आप कंपोजिट नंबर ले लो, उसको आप प्राइम नंबर के फैक्टर पे लिख सकते हो या प्रोडक्ट पे। एग्जांपल देखो, 6 क्या है? 6 एक कंपोजिट नंबर है, अभी हम लोग पीछे देखे थे। तो इसको अगर आप लिखना चाहो तो 2 × 3 लिख सकते हो, और ये 2 और 3 क्या है? एक प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में आप लिख सकते हो एक कंपोजिट नंबर को। यही चीजें यहां पे बोल रहा है। सिंपल। क्लियर है? आगे देखना, दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। अब ये क्या है बोला? देखो, यूनिक कहने का सेंस ये है कि अगर आप 6 का फैक्टर किए तो ये 2 और 3 ही होगा, इसके अलावे कभी भी दूसरा नंबर नहीं आ जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि कभी 2 और 3 आ रहा है तो कभी 5 और 7 आ जाएगा, ऐसा नहीं है। इसी रीजन से हम लोग बोलते हैं कि ये एक यूनिक फैक्टराइजेशन होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो नेक्स्ट आप देखोगे अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। ये देखना, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। आप ऐसे समझो, मान लो कि हम लोग 12 का, या फिर आप 12 छोड़ दो, 2, 3 और 5 इसको मल्टीप्लाई कर लो, 30 ले लेते हैं। ठीक है, अब इसको समझना थोड़ा सा। 30 को अगर आप फैक्टर करोगे तो 2 से करोगे तो कितना आएगा? 15। अगेन 2 से करोगे तो 3 से करना पड़ेगा तो 5। अब हम लोग का जो बेसिक रूल है वो ये है कि हम लोग सबसे पहले स्मॉलेस्ट लिखते हैं, फिर इससे थोड़ा सा ग्रेटर और फिर इससे थोड़ा सा ग्रेटर। तो बोल रहा है कि ये हमेशा यूनिक होगा। इसका ऑर्डर को अगर हम लोग
माइंड में ना रखे तो देखना ऑर्डर क्या होता है। इसी 30 को हम लोग 3 इंटू 2 इंटू 5 भी लिख सकते हैं। इसी 30 को हम लोग 5 इंटू 3 इंटू 2 भी लिख सकते हैं। और इसी 30 को हम लोग 5 इंटू चलो 3 लिख लिए हम लोग। अब यहाँ पे समझना, ये तीनों हम लोग लिखे हैं और तीनों सेम ही चीज है, बट इसका ऑर्डर इधर उधर है। मीन्स 3 इधर है तो 5 इधर है, इसी को हम लोग ऑर्डर कहते हैं यहाँ पे। तो बोले अगर ऑर्डर को हम लोग ध्यान में ना रखें तो सारा ही क्या है, सेम है। अब बोलोगे सर इसमें से सबसे स्टैंडर्ड कौन सा है जो हर स्टूडेंट सेम चीजें करते हैं? तो इसमें रूल ये है कि आपको हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। इट मीन्स सबसे स्मॉलेस्ट पहले, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद। है सिंपल, क्लियर है, ऑलरेडी आपको ये फैक्टर आता है। चलो हम लोग एक एग्जांपल समझते हैं और उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें समझेंगे। ध्यान से देखना, यहां पे हम लोग 72 को प्राइम फैक्टर करते हैं और इसमें एक एक्स्ट्रा इंटरेस्टिंग चीज आपको बताएंगे। ध्यान से देखना केवल, ठीक है। ये है आपका 72। आप इसको सबसे पहले 2 से करोगे तो ये 36 आ जाएगा। अगेन आप 2 से करोगे तो ये 18 आ जाएगा। और अगेन आप इसको 2 से करोगे तो 9 आएगा। 3 से करोगे तो 3 आएगा। और अगेन 3 से करोगे तो 1 आएगा। अब यहाँ पे क्या इंटरेस्टिंग चीज होने वाला है वो ध्यान से देखना, ठीक है। 72 को हम लोग लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ये चीजें हम लोग लिख लिए। अब इसी चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 का पावर 1 2 3 पी से तो 3 लगा देंगे, और 3 का पावर 1 और 1 2 है तो 2 लगा देंगे। तो आप 72 को ऐसे भी लिख सकते हो। क्लियर है? कोई इशू यहां तक है? बताओ, नहीं है ना? वेरी गुड। अब आगे कुछ चीजें हम लोग और देखते हैं, ठीक है। और यहां पे आप देख पाओगे कि आपको फाइंड करना है एलसीएम और एचसीएफ। एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 90 एंड 36 बाय प्राइम फैक्टर मेथड। प्राइम फैक्टर मेथड का यूज करके हम आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाते हैं। बहुत ही सिंपल है, बट कुछ एक्स्ट्रा चीजें यहां पे सीखोगे। चलो हम लोग पहले फैक्टर करते हैं 90 का। 90 का अगर आप फैक्टर कर रहे हो 2 से करोगे तो कितना आएगा? 45। अगेन इसको आप अगर 3 से करते हो तो ये 15 आता है। अगेन अगर 3 से करते हो तो 5 आता है। अगर हम लोग दूसरा देखें तो कितना है? 36। 36 को अगर आप 2 से करोगे तो 18 आएगा। अगेन 2 से करोगे तो 9 आएगा। 3 से करोगे तो 3 आएगा। और अगेन 3 से करोगे तो 1 आएगा। अब यहां पे हम लोग लिखते हैं 90 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। और इसके नीचे हम लोग लिखते हैं 36 को, 5 ये वाला है ना। 36 को अगर हम लोग लिखे तो यहां पे आप देखोगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब यहां पे देखना, आप एक नॉर्मल चीजें जानते हो एलसीएम एचसीएफ फाइंड करने के लिए, उसको भी बताएंगे, पहले उसी को समझ लो। देखना, ध्यान से समझना, ठीक है। एचसीएफ हम लोग उसको बोलते हैं जो दोनों में कॉमन होता है। तो पहले कॉमन समझो, यहाँ पे 2 कॉमन है, दोनों में 2 है, और 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी। तो बेसिकली अगर आप इसका एचसीएफ लिखना चाहो तो कितना आएगा? देखना, एचसीएफ जो आएगा, 2 कॉमन है तो 2 लिखो, एक 3 यहाँ है तो एक 3 लिखेंगे, एक 3 यहाँ है तो एक 3 लिखेंगे। तो 3 3 जार 9 2 जार 18 आपका क्या आ जाएगा? एचसीएफ। क्लियर है? एलसीएम क्या आएगा? तो एलसीएम में ध्यान रखना, जो कॉमन है उसको तो लिखेंगे हम लोग, ठीक है। हम नीचे इधर दिखा देते हैं, यहां पे जगह बचा रहे हैं ताकि अभी आपको कुछ नया चीजें बताएंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग यहां पे एलसीएम देखें तो एलसीएम में क्या होता है, जो कॉमन नंबर है उसको तो लिखेंगे पहले। तो 2 कॉमन है तो 2 लिखेंगे, क्लियर। 3 भी कॉमन है और एक और 3 कॉमन है, तो 2 पीस 3 कॉमन है उसको भी लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे
यहां से इस 2 एक एक्स्ट्रा है और यहां पे एक 5 एक्स्ट्रा है, इसको भी लिखेंगे। तो 2 इंटू 5 एक्स्ट्रा जो है उसको भी लिखेंगे। किसी एक में भी होगा तो उसको लिखना पड़ेगा। अब देखना, यहां पे मल्टीप्लाई करोगे तो 5 2 जार 10 और 3 3 जार 9 2 जार 18। तो 18 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 180। एक तो ये तरीका हो गया आपका एलसीएम एचसीएफ फाइंड करने का। बट एक और तरीका है जिसको आपको यूज करना पड़ेगा, इसलिए इसको आपको सीखना पड़ेगा। देखो, इसी चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 का पावर 1 और 3 का पावर 2 पी से तो 2 और 5 का पावर 1 पी से तो 5 केवल। यहां पे भी 1 लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, यहां पे भी 1 लिख सकते हो, नहीं भी। 2 का पावर यहां पे भी 2 और 3 का पावर 2। अब यहां पे एक चीज देखना, ये 2 लाइन आपको लिखा हुआ मिल रहा होगा। एचसीएफ हम लोग किसको बोलते हैं? प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर। स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर। तो देखो, एचसीएफ अगर हम लोग को लिखना है तो हम लोग बोल रहे हैं, पहले देखो कि इस दोनों में मैच क्या कर रहा है। इस वाले लाइन को देखना और इस वाले लाइन को देखना। यहां पे 2 है, यहां पे भी 2 है, तो पहले 2 लिख लो इनटू, यहां पे भी 3 है, यहां पे भी 3 है, तो 3 लिख लो। लिख लिए पहले। अब इस दोनों में पावर किसके पास कम है? बोलोगे इसके पास कम है, इसके पास 1 है, इसके पास 2 है, तो कम वाला पावर लेंगे, मींस 2 लेंगे। 3 में इसके पास भी पावर 2 है और इसके पास भी पावर 2 है, तो यहां पे पावर 2 लिखना पड़ेगा। तो 3 का पावर 2 मींस 9 और 9 2 जार 18। तो एचसीएफ कितना आया? 18। ऐसे निकालो या ऐसे निकालो। ऐसा इसलिए बताएं क्योंकि बहुत जगह पे आपको यूज करना पड़ेगा। अब हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं इसी का। तो एलसीएम देखना ध्यान से। एलसीएम क्या है? प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। क्या बोल रहा है? ग्रेटेस्ट पावर। तो ग्रेटेस्ट पावर क्या होगा? देखो, यहां 2 है, यहां 2 है, तो पहले 2 लिखेंगे। देखना ध्यान से, यहां 3 है, यहां 3 है, तो 3 लिखेंगे। ग्रेटेस्ट पावर इसका कितना है? 1। तो नहीं, इस दोनों में ग्रेटेस्ट पावर 2 है, तो 2 लिख देंगे। और इसमें 2 ही इक्वल ही है, तो यहां पे भी 2 होगा, मल्टीप्लाई। उसके बाद बोला है इन्वॉल्व इन द नंबर्स। अब एक और देखना, यहां पे कॉमन नहीं बोल रहा है, सीधा बोल रहा है इन्वॉल्व इन द नंबर। अब थर्ड देखो, ये 5 है, वो या तो यहां हो या तो यहां हो, कहीं तो रहेगा, तो जहां पे है उस 5 को भी लिख लेंगे। अब करो, 2 2 जार 4, 9 3 3 जार 9 और ये 5 5 4 जार 20, 29 जार 180। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो। क्लियर, समझ में आया? वेरी गुड। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक चीज देखते हैं। यहां पे कुछ एक्स्ट्रा रूल आपको बता रहे हैं। क्लियर है? देखो, लेट p बी एनी प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। इस चीज को समझो। यहां पे सिंपली ये बोल रहा है कि अगर एक नंबर है, कोई भी नंबर, कि मान लो 5 जो है वो डिवाइड कर रहा है 5 के स्क्वायर को। 5 जो है वो 5 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, या फिर ऐसा समझो, 5 5 थोड़ा सेम हो जाएगा, तो हम ऐसा बोलते हैं कि 2 जो है वो अगर डिवाइड कर रहा है 6 के स्क्वायर को, तो इट मीन्स 2 जो है वो 6 को भी डिवाइड करेगा। ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है, इसका यूज होगा आगे, आप लोग को पता चल जाएगा, है ना, जब इसका यूज करोगे। सेकेंड रूल, अगर ये इक्वल्स टू बी सी लिखा हुआ है, मीन्स बी डिवाइड्स ए और सी डिवाइड्स ए। इस चीज को समझना। देखो, अगर हम लोग 6 को लिखते हैं 2 × 3, इसका मीनिंग क्या हुआ कि 2 6 को भी डिवाइड करेगा और 3 6 को डिवाइड करेगा। वही चीज वेरिएबल में है कि अगर हम लोग a = bc लिख रहे हैं, इट मीन्स b a को डिवाइड करेगा
और सी भी ए को डिवाइड करेगा। ये सेकेंड रूल है। थर्ड रूल क्या है? वही HCF ऑफ अ को प्राइम नंबर इज 1, जो कि ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? तो बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब लास्ट में ना थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा चीज और बता रहे हैं जो कि बहुत यूजफुल है, समझना ध्यान से, ठीक है। हम बात कर रहे हैं रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का डेसिमल पार्ट वाला, जो कि अगेन एग्जाम में आता है और आप लोग इसको क्लास 9th में पढ़े होंगे, बट बहुत सारे स्टूडेंट भूल जाते हैं इस चीज को, इसीलिए हम यहाँ पे अगेन आपको माइंड करा रहे हैं। देखो नंबर किस टाइप का होता है, एक होता है टर्मिनेटिंग नंबर, ठीक है, टर्मिनेटिंग नंबर, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, ठीक है। ये तो समझ में आ गया। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होता क्या है? वो नंबर जो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। सपोज आप 11 को डिवाइड कर रहे हो 2 से, तो ये 5.5 पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो हम लोग बोलेंगे इसको टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेट हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर ऐसा जो 10 को अगर आप 3 से डिवाइड करते हो तो ये 3.3333 आता रहेगा, इसको हम लोग बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, मीन्स ये चलता रहेगा। क्लियर है? अब ये जो नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग नंबर है, ये दोनों रैशनल नंबर होता है, समझना बात को। ये भी एक रैशनल नंबर है और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर भी एक रैशनल नंबर होगा, बट कब देखना ध्यान से, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग में बेसिकली 2 पार्ट होता है, इस दोनों को समझना। एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, या फिर इसको हम लोग रेकरिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो अभी हम यहां पे रिपीटिंग लिख दे रहे हैं। क्लियर है? रिपीटिंग। और नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग क्या हो गया? ये रिपीटिंग हो गया। देखना 3 के बाद 333 ही आ रहा है केवल, तो इसी को हम लोग 3.3 पे एक लाइन डाल देते हैं और ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। एंड भी नहीं हो रहा है और रिपीट कर रहा है, ये रैशनल नंबर होगा बेसिकली। तो यहां पे रैशनल नंबर लिखना भी गलत होगा, है ना, यहां पे लिखते हैं। तो एक और इसका एग्जांपल बता देते हैं आपको, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल देख लो। मान लो कहीं पे ऐसा नंबर लिखा हुआ 2.3939 डॉट डॉट डॉट, तो आपको समझ जाना है कि ये रिपीट कर रहा है, ये एक रैशनल नंबर होगा। या फिर डायरेक्ट लिखा हुआ है 4.26 और यहाँ पे ऐसे लाइन दिया हुआ है, तो आपको समझ जाना है कि ये रिपीट हो रहा है, टर्मिनेट नहीं करेगा, तब भी ये क्या होगा? एक रैशनल नंबर होगा। जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होता है उसमें आपको डॉट डॉट लगा हुआ मिलेगा, या तो फिर ये वाला लाइन मिलेगा। अब आते हैं नॉन रिपीटिंग में, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मींस कोई नंबर अगर हम लोग लेते हैं 2.360 3600 3600, अब यहां पे समझना ये रिपीट नहीं कर रहा। ये कैसा हो रहा है कि एक बार 360 3600 36000 इस टाइप का आ रहा है, क्या रिपीट कर रहा है? नहीं। अगर 360 360 360 ही आता तो बोलते हैं रिपीट कर रहा है, तो ये रिपीट नहीं कर रहा, इट मींस ये एक इरेशनल नंबर होगा। यही चीजें आपको समझाना चाह रहे हैं कि ये एक इरेशनल नंबर होगा। एक और एग्जांपल बताते हैं 2.01 001 0001 00001 और आगे रहेगा डॉट डॉट डॉट, तब भी ये क्या कहलाएगा? ये एक कहलाएगा नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। टर्मिनेट भी नहीं कर रहा, एंड भी नहीं हो रहा और रिपीट भी नहीं कर रहा, तो ये एक इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल है। समझ आया? वेरी गुड। एक चीज और बता देते हैं आपको, मे भी कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, इसीलिए आपको बता देते हैं। 9th की चीजें हैं बट स्टूडेंट भूल जाते हैं, इसीलिए
ध्यान से देखना, ठीक है। देखो, अगर आप रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ जो भी चीजें करो, ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, कुछ भी करोगे तो ये हमेशा आपको इरेशनल नंबर देगा। क्लियर है? बट अगर आप एक इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ ऐड करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो, मल्टीप्लाई करते हो और डिवाइड करते हो, तो ये जो नंबर है ये आपको रैशनल भी दे सकता है और इरेशनल भी दे सकता है। क्लियर है? इसका हम एग्जाम्पल यहाँ पे नहीं बता रहे हैं, बस आपको केवल ये रिमाइंड करा दिए। आप लोग एग्जाम्पल केवल खुद से ढूंढ करके कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट कर देना। तो यहाँ पे हम लोग इतना ही चीजें देखेंगे। इस चैप्टर का बाकी क्वेश्चंस का अगर आपको सॉल्यूशंस देखना है, आपको डिस्क्रिप्शन में सारे का लिंक मिल जाएगा। हम मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।